नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। साल 2014 में सत्ता संभालते ही नारे लगे, विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, और एक नारा खास तौर पर गूंजा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लगता था मानो सरकार वाकई देश की बेटियों के भविष्य की चिंता कर रही है। पोस्टर छपे, स्लोगन दोहराए गए, सेल्फी निकली, लेकिन कुछ साल बीतते वही नारा खोखला साबित होना लगा। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्योंकि जब बेटियां सड़क पर उतरकर अपना हक मांगती हैं तो कुछ लोग उनका रेट तय करने लगते हैं। 200 रुपए, 300 रुपए। गालियां, धमकियां और सनातन धर्म की बात करने वाली पार्टी के तमाम नेता और मंत्री चुप हैं। जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन चला। कई युवा पहुंचे, कई बेटियां पहुंची, कुछ ने तीखे बयान दिए, कुछ ने संवैधानिक पदों पर अपशब्द भी कहे। उसका समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन जो लड़कियां सिर्फ अपने भविष्य और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी, उनके साथ जो ऑनलाइन हुआ वह शर्मनाक है। श्रद्धा सिंह करीब 23 साल की कंटेंट क्रिएटर और योगा इंस्ट्रक्टर है। जंतर मंतर के छात्र प्रदर्शन में शामिल हुई, वहां से रील और वीडियो शेयर किए। उसके बाद सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी उन पर टूट पड़ी, जिसे आज के समय में विपक्ष बीजेपी आईटी सेल कहते हैं। जी हाँ, उनके वीडियो पर कमेंट्स आने लगे, 200 का रेट, 300 का रेट, गंदी गंदी गालियां, अभद्र भाषा, ऑब्जेक्टिफिकेशन। यानी एक लड़की ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो कुछ लोगों ने उसे सामान बना दिया। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान लड़कों की भीड़ में खड़ी थी, डर नहीं लगा, किसी ने कोई बैड टच नहीं किया, कोई गाली नहीं थी, लेकिन इंटरनेट पर बैठे इन हेट ट्रोलर्स ने जो किया उससे कहीं ज्यादा डर गई हूं मैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे अपील की, यानी श्रद्धा ने प्रधानमंत्री से सीधे अपील की कि क्या आपको ये सब नहीं दिखता? लड़कियों को कैसे ट्रोल किया जा रहा है, नीच स्तर पर बोला जा रहा है। यह अकेला मामला नहीं है। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली कई लड़कियों के साथ ऑनलाइन गाली गलौज और धमकियों की शिकायतें आई हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि गोदी का बहिष्कार करो मोदी, आप और आपके जहरीले लश्कर। नोएडा के बौद्धिक आतंकवादियों ने छोटी बच्ची का जीना हराम कर दिया है। बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। घृणा से भरे लोग, छोटे बच्चों के पीछे पुलिस लगा दी गई है। इसी के साथ पत्रकार अजीत राठी ने कहा कि पीएम मोदी ने भले ही गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया हो, लेकिन पुलिस उन्हें अभी भी ढूंढ रही है। अनजान नंबरों से मैसेज मिल रहे हैं कि कहीं भी मिलने पर उनके साथ रेप किया जाएगा। इस लड़की को सुनिए, यानी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो अपने बयान बता रही है। उस वीडियो में उस लड़की ने कहा है कि मुझे अनजान नंबरों से धमकियां मिल रही हैं, किसी ने मेरा मोबाइल नंबर लीक किया था, मुझे साफ कहा जा रहा है कि आप जहां दिखोगे आपका रेप करेंगे और किसी नाले में फेंक देंगे। केस वापस नहीं लिया गया है। पुलिस आज भी मेरे घर आई है, कल शाम भी आई थी। पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है जैसे कि मैंने कोई अपराध किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं बहुत खुश हूं कि पीएम मोदी ने मुझे माफ किया। कृपया ये सब मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार और पार्टी जब अपनी ट्रोल आर्मी या समर्थकों के जरिए बेटियों का रेट लगवाए, गालियां दिलवाए, धमकियां दिलवाए, तो नारा सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। जो लोग बेटियों से वैचारिक असहमति रखते हैं वे बहस करें, आलोचना करें, लेकिन शरीर का मजाक उड़ाना, रेट तय करना, बलात्कार की धमकी देना यह कायरता है, यह बुजदिली है। जो अपनी नाकामी और गुस्से को बेटियों पर उतारने के लिए गंदी भाषा चुनते हैं वे किसी भी सभ्य
सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। पार्टी में कई बार महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप वाले लोगों को संरक्षण या टिकट मिलने के आरोप लगते रहे हैं। सेल्फी और फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन जब आम बेटी सड़क पर या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती है तो ट्रोल आर्मी एक्टिव हो जाते हैं। सनातन की बात करने वाले नेता, नारी सम्मान की बात करने वाले नेता इन ट्रोल्स पर क्यों नहीं कुछ कहते हैं, क्यों शांत है, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि राजनीति का दलदल है, कमल खिलाना है, समर्थन का वोट बैंक है, ट्रोल आर्मी को हमारे लोग मान लिया जाता है। श्रद्धा जैसी लड़कियां कह रही हैं कि फिजिकल स्पेस में उन्हें उतना डर नहीं था जितना डिजिटल स्पेस में हो रहा है। यह सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी में प्रदर्शन करने वाली एक लड़की को इंटरनेट पर वस्तु बना दिया जाए तो बेटी बचाओ का नारा कहां चला गया, पढ़ाओ का नारा कहां चला गया। जब बेटी पढ़कर सवाल पूछकर आगे आती है तो उसे रेट लगाकर नीचे गिराने की कोशिश होती है। सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्या इन ट्रोलिंग और धमकियों पर कोई कार्रवाई होती है? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। साइबर क्राइम की शिकायतें कितनी गंभीरता से ली जाती है, या फिर ये तो सोशल मीडिया है, हम क्या करें कहकर पत्ता झाड़ लिया जाएगा, पल्ला झाड़ लिया जाता है। जब विपक्ष के नेता या फिर आलोचक कुछ बोलते हैं तो तुरंत जवाब आता है, लेकिन जब अपनी तरफ से ट्रोल्स बेटियों पर उतरते हैं तो चुप्पी। यह सिर्फ एक पार्टी या एक सरकार का मुद्दा नहीं है, यह समाज की मानसिकता का मुद्दा है। लेकिन जो पार्टी सालों से बेटी बचाओ का नारा दे रही हो, उसे इन घटनाओं पर सबसे पहले बोलना चाहिए था, सख्त संदेश देना चाहिए था कि बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह उनके समर्थक ही क्यों ना हो। लेकिन चुप्पी बताती है कि नारा खोखला पड़ चुका है। जंतर मंतर पर पहुंची बेटियां अपना भविष्य मांग रही थी, परीक्षा में लीक ना हो, व्यवस्था सही हो, युवाओं को मौका मिले। कुछ ने गलत भाषा भी इस्तेमाल की, उसकी निंदा हो, लेकिन जवाब में पूरी पीढ़ी की बेटियों को गाली देना, रेट लगाना, धमकाना, यह जवाब नहीं, कायरता है। जो लोग बहस नहीं कर सकते वे गाली देते हैं, जो तर्क नहीं दे सकते वे शरीर पर उतरते हैं। जी हाँ, बेटी बचाओ का नारा सिर्फ पोस्टर पर नहीं चलता, वह तब चलता है जब बेटी सड़क पर हो या फिर स्क्रीन पर उसकी इज्जत बनी रहे। जब ट्रोल आर्मी रेट लगाए तो नेता बोले, जब धमकी मिले तो कार्रवाई हो, वरना नारा सिर्फ वोट लेने का औजार बनकर रह जाएगा। और देश की बेटियां पूछती रहेंगी, आपने बचाया किसे, पढ़ाया किसे, या सिर्फ रेट लगवाया? सवाल बाकी है, जवाब सरकार और समाज दोनों को देना होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी बयान आ चुका है कि वो उन बच्चों को माफ कर दिए हैं जिन बच्चों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन अब जिस तरह से ट्रोल आर्मी एक्टिव हो गई है, ट्रोल्स किए जा रहे हैं, बच्चियों के रेट लगाए जा रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, और इस पे जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता मंत्री खुद कानून व्यवस्था शांत हैं, उसे लेकर के अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।